अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह पिछली वीडियोस में हमने ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ा, ऑपरेशन ऑफ सेट में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ा। इसी तरह वही डिफरेंस, कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन और यूनियन को हम एक दूसरे तरीके से जाहिर कर सकते हैं और उस तरीके को वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम जो है ये एक डायग्राम है, अ डायग्राम इन विच अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल एंड द यूनिवर्सल सेट बाय ए रेक्टेंगल। ये ऐसा एक डायग्राम होगा जिसमें हम एक यूनिवर्सल सेट, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि दिए गए जितने भी सेट्स होते हैं उन सब में सबसे जो बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर यूनिवर्सल सेट को हम इस रेक्टेंगल से जाहिर करें और किसी भी सेट को एक सर्कल से जाहिर करें तो ऐसे डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं। सेट के सारे ऑपरेशंस हम इसी डायग्राम से भी जाहिर कर सकते हैं। जिस तरह यूनियन है, हम यूनियन के बारे में भी पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन के बारे में, डिफरेंस के बारे में और साथ साथ कंप्लीमेंट के बारे में। सेट जो है ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं। जितने भी सेटों के लिए हमने यूनियन या इंटरसेक्शन मालूम किया था तो वो दो तरह के सेट थे और इसकी तफसील भी हम बता चुके हैं कि एक सेट्स होता है डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट, टू सेट्स आर सेड to be disjoint if they have no common member. If they have no common member, दो ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी कॉमन मेंबर ना हो, मुश्तरक रुकन ना हो, तो ऐसे दो सेट डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मुख्तलिफ सेट्स लिखता हूँ। सबसे पहले सेट ए है, इसमें मैंने लिखा 1 2 3 और 4। सेट बी लेता हूँ, सेट बी में है 5 6 7 और 8। तो ये दो ऐसे सेट्स हैं जिसमें कोई रुकन कॉमन नहीं है। इस सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में 5 6 7 8 है, तो दोनों सेट में कोई भी कॉमन रुकन नहीं है। ऐसे दो सेटों को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो हमने जितने भी ऑपरेशन पढ़ने हैं डिसजॉइंट सेट्स के लिए भी पढ़ेंगे और साथ साथ ओवरलैपिंग सेट्स के लिए भी पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग जो है इसका अपोजिट है दो ऐसे सेट्स जिसमें कम से कम एक रुकन कॉमन हो, तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। हम इसकी डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग, आर सेड टू बी ओवरलैपिंग if they have at least one common member। यानी ये ऐसे सेट्स होंगे जिसमें कम से कम एक रुकन कॉमन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2 3 4 या 5, ज़्यादा जितने भी आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रुकन इसमें कॉमन होगा। ऐसा नहीं होगा जिस तरह डिसजॉइंट सेट में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं था। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है, सेट बी में सेट ए में यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 और सेट बी है, सेट बी में है 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे सेट ए के 3 और 4
सेट बी में भी 3 और 4 मौजूद हैं, तो दोनों सेटों में 2 अरकान कॉमन हैं। कम से कम एक रुकन का शर्त है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप लिख सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ए और बी ऐसे 2 सेट्स हैं जो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं, क्योंकि जो डिफिनीशन हमने ओवरलैपिंग सेट की है उसके मुताबिक 2 ऐसे सेट्स जिसमें कम से कम एक रुकन कॉमन हो। तो ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट, ये हम ओवरलैपिंग सेट्स के लिए भी पढ़ेंगे और साथ साथ डिसजॉइंट सेट के लिए भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कहा है कि वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं और सेटों को, जितने भी और सेट्स होते हैं, उसको हम सर्कल से जाहिर करते हैं। यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत हमें कंप्लीमेंट के लिए पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सल सेट लिखता हूँ। फर्ज करें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10, यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो दिए गए तमाम सेटों में बड़ा होता है। और इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट मैं लिखता हूँ, ये भी यही सेट लिखता हूँ, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10, यानी 10 तक जितने भी अरकान है, 1 से लेकर 10 तक, ये यूनिवर्सल सेट के अरकान बन गए। अब यहाँ पे हमने समझना है कि इस वेन डायग्राम से हम कैसे 2 सेटों के यूनियन मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यूनियन ऐसा सेट होता है जो 2 सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें ये है सेट ए और ये है सेट बी। तो सेट ए और सेट बी के जितने भी अरकान हैं, इन तमाम अरकान पर मुश्तमल सेट इन दोनों सेटों का यूनियन होगा। तो हमने वेन डायग्राम में किसी भी ऑपरेशन का जवाब शेड पार्ट से देना है, यानी हम उस पार्ट को, उस हिस्से को रंग देंगे, शेड करेंगे। ये शेड पार्ट हमें बताएगा कि ये इस क्वेश्चन का जवाब है या ये इन ऑपरेशन का, यूनियन का, इंटरसेक्शन का जवाब हमने लिखा है। तो यहाँ पे हमने शेड देना है। अब अगर ए यूनियन बी हमने मालूम करना है तो ए और बी दोनों के तमाम अरकान होंगे। इसका मतलब है कि अगर 2 सेट ऐसे हैं कि डिसजॉइंट हैं, तो डिसजॉइंट में सेट ए को भी, पूरे सेट ए को रंग दे दो, सेट बी को भी रंग दे दो, यानी इसको शेड करो, दोनों को शेड करो, तो ये दोनों सेटों का यूनियन बन गया। अरकान इसमें चाहे जो भी हो। अगर हम इंटरसेक्शन मालूम करना चाहें तो शक्ल से भी जाहिर है और साथ साथ अरकान से भी जाहिर है, इसमें कोई रुकन कॉमन नहीं है क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसमें हमने किसी भी पार्ट को शेड नहीं करना, यानी इसका मतलब होगा कि इस दोनों सेटों का जो कि डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन इसका एम्प्टी सेट होगा। यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि 2 सेटों का जब हम डिफरेंस मालूम करना चाहेंगे तो ये हम ए डिफरेंस भी मालूम करते हैं, यानी सेट ए के वो तमाम अरकान हमने लिखने हैं जो सेट बी में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे सेट ए का कोई भी रुकन ऐसा नहीं है जो सेट बी का मेंबर हो, क्योंकि दोनों में कॉमन ही नहीं है। तो हमने सिर्फ सेट ए को शेड करना है, क्योंकि सेट ए के वो तमाम अरकान ऐसे हैं जो सेट बी में नहीं है। हमने डिफरेंस की जो डिफिनीशन की थी वो इस तरह थी कि अगर हम ए डिफरेंस बी मालूम करना चाहते हैं तो ए डिफरेंस बी में ए के वो तमाम अरकान लिखने हैं जो बी में ना हो। ए के तमाम अरकान ऐसे हैं जो बी में नहीं है, तो हमने पूरे ए को शेड करना है। अगर हम बी डिफरेंस ए मालूम करना चाहते हैं और हमारे पास यहां पर ये ए है और ये बी है, यहां पर ये ए और ये बी, हमने बी डिफरेंस ए मालूम करना है तो बी के वो तमाम अरकान जो ए में मौजूद ना हो उसको हमने शेड करना है। तो यहां पर बी के जितने भी अरकान हैं उसका कोई भी रुकन ए में मौजूद नहीं है, पूरे बी को हम शेड करेंगे, ये बी डिफरेंस ए बन जाएगा। हम अरकान भी इसमें लिखेंगे और शेड भी करेंगे। पहले हम इस तरह समझते हैं, हमारे पास चाहे जो भी सेट हों
जैसे भी अरकान हो उसमें दो तरह के हो सकते हैं, या डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट के लिए हमारे पास इस किस्म के शक्ल होंगे, शेड हम बाद में करते हैं, अरकान चाहे जो भी हो। लेकिन अगर हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो ओवरलैपिंग सेट में अगर हमने यूनियन मालूम करना है, ए और बी के सारे अरकान हमने लिखने हैं, तो यहाँ पे हमने पूरे ए को भी शेड करना है और बी को भी। यानी यूनियन का मतलब यही होता है कि दोनों के तमाम अरकान शामिल होंगे। जब हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, सेट ए और सेट बी दोनों को हम शेड करेंगे। इस तरह अगर हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है तो इंटरसेक्शन में हमें पता है कि सेट ए का ये हिस्सा सेट ए का सेट बी के साथ कॉमन है, क्योंकि यहां पर देखें ये हिस्सा जो है ये सेट ए में भी आ गया। अगर मैं सेट बी का दायरा खींचूं तो सेट बी में भी ये हिस्सा मौजूद है, यानी दोनों सेटों का ये हिस्सा जो है ये कॉमन है। कॉमन अरकान जितने भी होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे और इसी हिस्से को हम शेड करेंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है कि ए और बी दोनों के कॉमन अरकान। इसी तरह अगर हमने ए डिफरेंस बी मालूम करना है तो ए के वो तमाम अरकान जो बी में ना हो। अब यहाँ पर देखें ये हिस्सा जो है ये ए का तो है, लेकिन ये हिस्सा बी के साथ कॉमन है। सिर्फ ये हिस्सा ऐसा है, देखें ये हिस्सा ऐसा है जो सेट ए का, सिर्फ सेट ए का है। ये सिर्फ सेट ए का ऐसा हिस्सा है जो सेट बी में मौजूद नहीं है, यानी इसका ये हिस्सा सेट बी के साथ कॉमन है। हमने सिर्फ इसी हिस्से को कलर देना है और यही हिस्सा ए डिफरेंस बी कहलाएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास ये ए है और ये बी है, अगर हम बी डिफरेंस ए मालूम करना चाहें तो ये बी के तमाम अरकान, वो अरकान हमने शेड करने हैं जो ए में मौजूद ना हो। तो हमने सिर्फ ये हिस्सा जो कि सिर्फ बी का है और ए का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ए का हिस्सा इसके साथ जो कॉमन हिस्सा था उसको हमने शेड नहीं देना, सिर्फ उस हिस्से को हमने शेड करना है जो सिर्फ और सिर्फ बी का है। तो हमारे पास बी डिफरेंस ए का जवाब यही आएगा, इस हिस्से को हम शेड करेंगे। अब आते हैं अरकान, हम इसमें लिखते हैं ए सेट में यहाँ पर मौजूद है 1 2 3 और 4, यहाँ पर है 5 6 7 और 8। तो हम जब यूनियन मालूम करेंगे तो यूनियन में हमने ए को भी शेड करना है और बी के, ए और बी दोनों के तमाम अरकान इसमें शामिल होंगे। इस तरह हम शेड करते हैं, यानी हमारा जवाब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर है 1 2 3 और 4, यहाँ पर है 5 6 7 और 8। तो इनमें कोई भी रुकन कॉमन नहीं है, हम ये शक्ल इसी तरह ही छोड़ेंगे और हमारा जवाब इसका आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने किसी भी हिस्से को शेड नहीं किया। ये यूनिवर्सल सेट है, ये जितना भी रेक्टेंगल है ये सब के लिए यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर ए डिफरेंस भी हमने मालूम करना है। ए में अरकान है 1 2 3 और 4 और यहाँ पे है 5 6 7 और 8। तो ए डिफरेंस बी का मतलब है ए के वो तमाम अरकान हमने लिखने हैं जो बी में मौजूद ना हो। ए के सारे अरकान बी में मौजूद नहीं है तो हमने सिर्फ ए के अरकान को कलर देना है। ये हमारा जवाब होगा ए डिफरेंस बी का। हम बी डिफरेंस ए मालूम करते हैं। बी डिफरेंस ए का यहाँ पे अरकान मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। बी डिफरेंस ए यानी बी के वो अरकान जो ए में मौजूद ना हो, बी के सारे अरकान ए में मौजूद नहीं हैं, तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा ये। अब आते हैं ओवरलैपिंग सेट की तरफ, जिसमें कुछ न कुछ एक या दो एलिमेंट कॉमन होते हैं। उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सेटों को देखा, 3 और 4 दोनों सेटों में कॉमन है और ये हिस्सा जो है ये ए और बी दोनों का कॉमन हिस्सा है। तो 3 और 4 को हमने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ए के बाकी जितने भी अरकान है 1 2 ये मैंने यहाँ पे लिख लिए।
बी के जितने भी अरकान है, जिस तरह बी के हैं 5 और 6, ये मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब मैंने मालूम करना है ए और बी का यूनियन। तो यूनियन में दोनों सेटों के तमाम अरकान होते हैं, कोई भी रुकन 2 दफ़ा नहीं होता। पूरे ए को कलर दे दो, चाहे उसका कॉमन हिस्सा है या कॉमन नहीं है, और पूरे बी को भी कलर कर दो, तो ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। यानी हमारा जवाब होगा 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ पे हम इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। कॉमन दोनों में है 3 और 4, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे है 5 और 6। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमें पता है कि हमने कॉमन हिस्से को कलर करना है, और कॉमन हिस्सा यहाँ पे हमें मालूम है कि ये हिस्सा जो है ये ए का भी है और बी का भी है, तो इसको हमने कलर करना है। हमारा जवाब होगा कॉमन हिस्से के अरकान यानी 3 और 4। ए डिफरेंस बी में यहाँ पर ए के वो तमाम अरकान हमने लिखने हैं। सबसे पहले कॉमन अरकान हम यहाँ पे लिखते हैं 3 4 1 2 और यहाँ पे है 5 6। तो ए डिफरेंस बी का मतलब है ए के वो तमाम अरकान जो बी में मौजूद नहीं है। ए के ये 3 और 4 ये ए के भी अरकान है, लेकिन चूंकि ये बी में मौजूद है तो हम ये नहीं लिखेंगे, इसको शेड नहीं करेंगे। बाकी जितने भी ए के तमाम अरकान हैं उसको हमने शेड करना है, और हमारा जवाब बन जाएगा 1 2, यानी ये ए डिफरेंस बी है। जब हम बी डिफरेंस ए मालूम करते हैं तो बी डिफरेंस ए में यहाँ पे 5 6 है 1 2। बी डिफरेंस ए में बी के वो तमाम अरकान हमने शेड करने हैं जो ए में मौजूद ना हो। 3 और 4 बी के अरकान है, लेकिन ये ए में मौजूद है। इसके अलावा बी के तमाम अरकान को शेड कर दो, तो ये हमारा जवाब है 5 6। ये हमने बी डिफरेंस ए मालूम कर लिया। कंप्लीमेंट के बारे में अब पढ़ते हैं। कंप्लीमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि फ़र्ज करें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10, और एक सेट ए है, इसमें अरकान है 1 3 5 7 और 9। सेट बी में अरकान हैं 2 4 6 8 और 10। तो किसी भी सेट का जब हम कंप्लीमेंट मालूम करते हैं, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट से उसी सेट के अरकान को डिफरेंस करो। यानी अगर हमने ए कंप्लीमेंट मालूम करना है तो यू डिफरेंस ए को हम ए का कंप्लीमेंट कहेंगे। अगर हम बी कंप्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं तो यू डिफरेंस बी को हम बी का कंप्लीमेंट कहेंगे। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, और इसमें अरकान है 1 2 3 4 अप टू 10। लेकिन ये ए जो है ए इसी के अंदर है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। ए हमारे पास ये सेट होगा, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। ये ए सेट है, और सेट ए में अरकान है 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9। और साथ साथ यूनिवर्सल सेट के अरकान 1 3 5 7 और 9 ये यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद है। तो ये अरकान हमने ए में भी लिख लिए, यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद है। बाकी जो अरकान है, जिस तरह 2 है 4 है 6 8 और 10, तो ये हम इस हिस्से में लिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट के अरकान है, लेकिन ए के अरकान नहीं है। तो इस डायग्राम ने हमने शेड करना है। हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट के वो अरकान हमने लिखने हैं जो ए में मौजूद ना हो। जब हम ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे तो ए कंप्लीमेंट का फार्मूला है यू डिफरेंस ए, यानी यूनिवर्सल सेट के उस अरकान को हमने शेड करना है जो ए में मौजूद नहीं है। ये अरकान यूनिवर्सल सेट के अरकान है, लेकिन ए में भी मौजूद है, तो इसको छोड़कर बाकी जितना भी हिस्सा है यूनिवर्सल सेट का उसको हमने शेड करना है, और ये हमारे पास बन जाएगा 2 4 6 8 और 10, यानी ये ए कंप्लीमेंट बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बी कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, ये हमारा सेट बी बन गया। इसमें अरकान है सेट बी में 2 4 6
2, 4, 6, 8 और 10। अब यूनिवर्सल सेट के 2, 4, 6, 8 और 10 के अलावा ये हमारा सेट बी है। इसके अलावा जितने भी अरकान हैं वो हमने सेट बी से बाहर यूनिवर्सल सेट के पोर्शन में लिखने हैं। ये भी यूनिवर्सल सेट का पोर्शन है लेकिन दोनों का ये कंबाइन पोर्शन है। तो यहाँ पे बाकी हमारे पास बचते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। वही फार्मूला है, यानी हमने बी कंप्लीमेंट मालूम करना है यू डिफरेंस बी। यूनिवर्सल सेट के उन तमाम अरकान को हमने शेड करना है जो बी के अरकान ना हो। तो ये बी के अरकान है और ये यूनिवर्सल सेट के भी अरकान है। इसके अलावा जितने भी अरकान हैं, जितना भी पोर्शन है उसको हमने शेड करना है और हमारे पास जवाब बन जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। ये बी कंप्लीमेंट हो गया। इस तरह जिस तरह हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए दो तरह के सेट्स लिए थे, यानी डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी आ सकता है कि हमारे पास ए और बी दो ऐसे सेट हों कि ए बी का सबसेट हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी में हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे ए के जितने भी अरकान हैं वो सारे बी में मौजूद है, यानी ए जो है ये बी का सबसेट है। जब ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो तो उस हालत में हमने वेन डायग्राम पे उसको कैसे जाहिर करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेट ए। अब यहाँ पे जिस तरह पहले मैंने जाहिर किया, जो ओवरलैपिंग सेट थे तो हम सेट बी को यहाँ पे उसके साथ ओवरलैप करते, यानी इसके साथ कुछ हिस्सा उसका कॉमन कर लेते। लेकिन हमें पता है कि सेट बी जो है ये सबसे बड़ा सेट है और ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद है। तो अगर ये हमारा सेट बी है तो सेट ए उसके अंदर होगा, सेट ए उसके अंदर होगा। और ये अरकान देके सेट ए में जो है 1, 2, 3, 4 है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिए। बाकी बी के जो अरकान है 5 और 6 ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो ये दो ऐसे सेट हो गए जिसमें एक सेट दूसरे का सबसेट है। अब उसके लिए अगर हमने यूनियन मालूम करना है तो यूनियन में हमें पता है कि दोनों सेटों को हमने शेड देना है, क्योंकि यूनियन का मतलब यही होता है कि दोनों सेटों के तमाम अरकान हमने लिखने हैं। यानी हमने ए और बी इस सारे पोर्शन को हमने शेड करना है। लेकिन अगर हम इसके लिए इंटरसेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन में ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये ए के अरकान हैं और ये अरकान बी के भी हैं, यानी ये 1, 2, 3, 4 दोनों के कॉमन अरकान हैं। तो हमने सिर्फ 1, 2, 3, 4 को जो कि ए का हिस्सा है बी का भी हिस्सा है उसको हमने शेड करना है और ये हमारे पास फिर ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में जो कि सेट के बारे में था, जितने भी टॉपिक्स थे हम तफसीलन पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम तफसीलन पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।